हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के बारे में। सो गाइस, जैसा कि लास्ट टाइम एनालिसिस के दौरान मैंने बताया था कि रिकवरी के जो संकेत हैं वो ईरान इजराइल वॉर की वजह से काफी ज्यादा पॉजिटिव रहने वाले हैं। और वही चीजें अभी के टाइम देखने को मिल रही है, क्योंकि फिर से इलेक्ट्रिक सेगमेंट में अगर बात की जाए तो काफी तेजी से यहाँ पे रिवर्स होता हुआ मार्केट देखने को ज्यादा नजर आया है। और कहीं न कहीं इलेक्ट्रिक सेक्टर के लिए जो जो आगे के जो रास्ते हैं, जो क भविष्य के जो दरवाजे हैं, वो कहीं न कहीं मल्टीपल अपॉर्च्युनिटी के साथ ओपन होते हुए नज़र आ रहे हैं। और एनर्जी सेगमेंट में, इलेक्ट्रिक सेगमेंट में काफ़ी तेज़ी से विस्तार जो है देखने को मिला है। अब क्या आने वाले क्वार्टर 4 में कंपनी कोई बड़ा ऐलान कर सकती है, जैसा कि डिविडेंड बोनस के रिगार्डिंग, और साथ ही साथ इस इज़राइल-ईरान वॉर की वजह से क्वार्टर 4 के नंबर्स में क्या डेटा पॉजिटिव रह पाएगा या नहीं, कंपनी के इस बार के जो नंबर हैं वो प्रॉफिटेबल रहेंगे या नेगेटिव, तो वो भी हम चेकआउट करने वाले हैं। साथ ही साथ आने वाले टाइम में रिजल्ट्स के पहले क्या कंपनी के जो है रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो सब चीज़ें कवर करें, पर बता दूं बाय सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहने वाली, जानकारी ओनली एजुकेशनल पर्पज के लिए रहेगी। जैसा कि आज की क्लोजिंग पर अगर बात की जाए तो 24.75 के ऊपर आज की क्लोजिंग रही है। इंट्राडे का हाई अभी के टाइम 25.12 देखने को मिला है। और लोएस्ट, जैसा कि लास्ट टाइम एनालिसिस के दौरान मैंने बताया था कि 22.25 इसका 52 लो वीक यहाँ पे नया लास्ट टाइम ही ऐड हुआ था, जो मंडे को देखने को मिला था। अब इसके अलावा यहाँ पे पिछले 5 सेशन की अगर हम बात करेंगे तो पिछले 5 सेशन में 5% की रिकवरी देखने को मिलेगी। वहीं 1 महीने की अगर बात करी जाए तो 1 महीने में आपको अभी भी 12.27% की गिरावट आपको नज़र आएगी। 6 महीने की अगर हम बात करें तो 6 महीने के अंदर 57% का क्रेश देखने को मिलेगा। ओवरऑल गिरावट यहाँ पे ज़्यादा नज़र आई है, पर 1 ईयर में भी 53% की गिरावट है। बट यहाँ पे कुछ खबरें निकल के आई है कंपनी से रिलेटेड, तो वो भी यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। जेबीएम ऑटो, ओलेक्ट्रा एथर, ओला इलेक्ट्रिक तेल संकट के अवसर पर इलेक्ट्रिक वाहन शेयरों में तेजी। अब यहाँ पे बुधवार को यानी कि आज के सेशन में इन कुछ एनर्जी सेक्टर के जो शेयर थे उनमें काफी जबरदस्त उछाल देखने को मिली है, क्योंकि मेन चीज क्या देखने को मिल रही है कि ना पेट्रोल डीजल की कहीं ना कहीं अभाव के चलते इलेक्ट्रिक सेगमेंट की तरफ लोगों का अग्रसर होना, ये अपने आप में मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज के जो रास्ते हैं वो कहीं न कहीं ओपन करने का काम यहाँ पे कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि खाड़ी में लंबे समय से चल रहे संघर्ष ने भले ही भारत के शेयर बाजार को बुरी तरह से प्रभावित किया हो, लेकिन कुछ शेयरों में आवागमन के बदलते पैटर्न का फायदा उठाते हुए उछाल आया है। बुधवार को जेबीएम ऑटो लिमिटेड, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड, एथर एनर्जी और ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के शेयरों में काफी तेजी देखने को मिली है। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि पेट्रोल और डीजल से आधारित परिवहन के महंगे होने से कच्चे तेल की ऊंची कीमतों का फायदा इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं को मिलने की उम्मीद है, जिससे ईंधन की बढ़ती कीमतों से इलेक्ट्रिक विकल्पों की लोकप्रियता बढ़ने वाली है। तो यही बड़ा रीजन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज काफी तगड़ी देखने को मिली है। और लगातार इसका जो असर है कहीं ना कहीं सीधे तौर तरीके से देखने को इलेक्ट्रिक सेगमेंट के लिए फायदेमंद साबित हुआ है। खाड़ी क्षेत्र से आपूर्ति बाधित होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतों में 43% की वृद्धि देखने को मिली है। और ईरान के साथ युद्ध 28 फरवरी को शुरू हुआ था और अब तक इसने प्रमुख तेल उत्पादक देशों को तेल उत्पादन को बाधित करते हुए ज़्यादा नज़र आया है। तो ये कहीं न कहीं इलेक्ट्रिक सेगमेंट के लिए काफ़ी अच्छे नए एडवांस यहाँ पे जो दरवाजे हैं, ये कह सकते हैं कि बिज़नेस के जो है काफ़ी तेज़ी से अपने दरवाजे नए ओपन करता हुआ नज़र आया है। अब टेक्निकली डेटा क्या देखने को मिल रहा है, इसमें मेन चीज़ क्या निकल के आ रही है, क्वार्टर 4 इसमें किस प्रकार यहाँ पे पॉजिटिव रह सकता है। मेन चीज़ निकल के आई कि अभी भी इस कंपनी का जो ट्रेंड है वो काफ़ी ज़्यादा बेरिश देखने को मिल रहा है। बेरिश होने का वजह जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी कंपनी का आरएसआई इंडिकेटर अभी 42 अंकों के लगभग यहाँ पे कारोबार कर रहा है। और जो 50 दिन का मूविंग एवरेज है वो 30.27 अंकों के ऊपर, जबकि 200 दिन का मूविंग एवरेज 42.21 के ऊपर कारोबार कर रहा है। इसमें भी सबसे मेन चीज़ ये देखने को मिली कि 52 लो वीक जो यहाँ पे नया लास्ट टाइम ऐड हुआ था, तो वो मंडे को ये भी ऐड हुआ था, जस्ट टाइम पहले ही, 2 सेशन पहले ही। तो इस वजह से कहीं न कहीं लोगों को इसके ऊपर जो है थोड़ी-सी प्रॉब्लम्स का सामना इस प्रकार करना पड़ा कि इसमें भी काफ़ी बड़ी गिरावट हो चुकी है। पर काफ़ी ज़्यादा लोग इसमें एडवांस इस वजह से भी देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनको मालूम है कि आने वाले टाइम के जो कहीं न कहीं लो प्राइस पर अभी सिंगल ओला इलेक्ट्रिक नहीं, बाकी सभी जो है मार्केट ही क्रेज़ देखने को मिल रहा है। तो एक कम प्राइस पे लेने का, या कह सकते हैं कि एक अच्छे मौके पर यहाँ पे लेने का जो कहीं न कहीं जो टाइम है वो काफ़ी मल्टीपल अपॉर्च्युनिटी देखने को मिल रही है। और जैसे ही इस प्रकार जो खबरें हैं, या कह सकते हैं कि जो अभी जो हालात अभी बने हुए हैं क्राइसिस के, तो इस वजह से कंपनी के लिए ऑलरेडी जो कहीं न कहीं जो चीज़ें हैं वो ऑलरेडी तब्दील होती हुई नज़र आई है, बदलती हुई नज़र आई है। कंपनी के लिए कई रास्ते नए
ओपन होते हुए नजर आए हैं, बिजनेस सेक्टर को एक अच्छी ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिली है। तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे डिसीजन देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा आज भी 9 करोड़ की वॉल्यूम रही है। लास्ट टाइम मंडे सेशन को 5 करोड़ की वॉल्यूम निकल के आई थी, पर आज यहाँ पे 9 करोड़ की वॉल्यूम, काफ़ी इंपॉर्टेंट वॉल्यूम निकल के आई है। 1 वीक का परफॉर्मेंस स्टेबल होता हुआ धीरे-धीरे नज़र आया है। अब मेन चीज़ निकल के आती है कि क्वार्टर 4 के जो नंबर है, अब इसमें मेन चीज़ निकल के आ रही है कि क्वार्टर 4 के नंबर के लिए अगर हम पिछले 4 रिजल्ट अगर देखेंगे, तो पिछले 4 रिजल्ट में आपको एक चीज़ नोटिस करने को जो मिलने वाली है कि कंपनी का पिछले क्वार्टर 4 में 870 करोड़ का लॉस, इसके बाद देखने को मिला 428 करोड़, 418 करोड़ और लास्ट रिजल्ट के दौरान 487 करोड़। यानी पिछले 1 साल के अंदर कंपनी का क्वार्टरली बेसिस पर अगर लॉस अगर देखा जाता है, तो वापस धीरे-धीरे डाउन होता हुआ नज़र आया है। एनुअली बेसिस पर अगर बात करें, तो एनुअली बेसिस पर आपको कंपनी की जो सेल्स है वो डाउन होती हुई नजर आई थी मार्च 2024 के अकॉर्डिंग। मार्च 2025 के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे, तो सेल डाउन हुई थी। मेन चीज यहाँ पे निकल गई कि डाउन हुई थी। उसमें भी ये देखने को मिला कि कंपनी के जो सेल डाउन हुई, पर कंपनी के खर्चे स्टेबल देखने को मिले, यानी कि कंपनी के खर्चे एज इट इज देखने को मिले। सेल की वजह से कंपनी के खर्चे जो डाउन होने चाहिए थे, वो एक तरीके से नहीं हुए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे जो नेगेटिव देखने को मिला, 38% तक नेगेटिव देखने को मिला। अदर इनकम कंपनी की काफी अच्छी रही, पर कंपनी का उतना जितना एक्सपेक्टेड जो डेटा था, वो प्रॉफिट में तब्दील होता हुआ बिल्कुल भी नजर नहीं आया। पर लास्ट क्वार्टर 3 के नंबर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे कंपनी में हल्का जो रिकवरी है, वो ज्यादा नेट प्रॉफिट में रिकवर होता हुआ नजर आया है। बाकी कंपनी की जो बैलेंस शीट है, वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपनी के ऊपर अभी के टाइम जो कर्ज है वो भी काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। कंपनी इन्वेस्टमेंट ज्यादा अभी के टाइम करती हुई नजर आई है। अभी लास्ट टाइम कंपनी के जो खर्च है, जो कर्ज है, वो भी रिकवर होता हुआ नजर आया। 3556 करोड़ से वापस कंपनी का जो कर्ज था, वो 3121 करोड़ है। यानी कि कंपनी ने कर्ज को कम करने की कोशिश यहाँ पे काफी अच्छी की है, और कंपनी की जो इक्विटी कैपिटल है वो एज इट इज सेम बना हुआ है, इसमें कोई चेंज देखने को नहीं मिला। रिजर्व की अगर बात की जाए, तो वो अभी नेगेटिव जा चुका है, क्योंकि कंपनी के हालात थोड़े से भी काफी दिक्कतदायक देखने को मिले। कंपनी के बिजनेस पर इम्पैक्ट जो पड़ रहा था, उसमें अब सुधार होने वाला है, क्योंकि अभी के टाइम जो क्राइसिस की वजह से पेट्रोल डीजल की कीमतों की वजह से काफी तगड़ा देखने को डेटा नजर आया। कंपनी ने लास्ट टाइम यहाँ पे सेल बैटरी सेल उत्पादन के लिए लिथियम जो बैटरी थी, उनकी बनावट के लिए, या कह सकते हैं कि उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए 2000 करोड़ की जो है यहाँ पे फंड जुटाने के लिए अपने स्टेक सेल किए थे, जिससे काफी बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को मिलने वाला है, और आगे के लिए अपॉर्चुनिटी के काफी मल्टीपल यहाँ पे जो अवसर हैं वो देखने को मिलने वाले हैं। रही बात दोस्तों डिविडेंड बोनस के लिए, तो यहाँ पे कंपनी इस हालात में नहीं है कि कंपनी डिविडेंड बोनस प्रोवाइड करे, पर यहाँ पे मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर लिमिटेड ने एक अच्छा अनाउंसमेंट कर रखा है, तो यहाँ पे आप इसका चेकआउट कर सकते हैं। कंपनी ने बोनस इशू किए हैं जो 3:1 के हिसाब से रहने वाले हैं। अगर आपके पास इस कंपनी के 10 शेयर हैं, तो आपको इसके बदले आपको 30 शेयर मिल जाएंगे। टोटल आपके जो शेयर हो जाने वाले हैं, वो 40 शेयर हो जाने वाले। इसके लिए रिकॉर्ड तिथि 20 मार्च अभी लास्ट अभी बची हुई है, तो इस कंपनी का डेटा जरूर से आप चेकआउट कर सकते हैं। पर बता दूं, बाय सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहेगी। जानकारी ओनली एजुकेशनल पर्पज के लिए रहेगी। इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर से ले, खुद की रिसर्च जरूर से कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो।